अध्याय 1 सोच का अंतर 99% बनाम 1% ट्रेडर। सिर्फ 1% लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। पावर्ड बाय फॉरेक्स विद एपी। प्रस्तावना। आप किसी भी बड़े ट्रेडर की बायोग्राफी उठाकर देख लीजिए। मार्क मिनर्विनी, पॉल ट्यूडर जोन्स, जेसी लिवरमोर या फिर स्टीव कोहेन, इन सब की शुरुआत एक ही जैसी थी। छोटा कैपिटल, जीरो ज्ञान और ढेर सारी गलतियां। लेकिन जो चीज इन्हें भीड़ से अलग बनाती है वो है सोच। 1% ट्रेडर की सोच जो 99% से पूरी तरह अलग होती है। यह अध्याय आपको इसी सोच के हर पहलू से परिचित कराएगा और यह भी बताएगा कि कैसे आप भी सोच के स्तर पर 99% से अलग बन सकते हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग में सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। हर ट्रेडर के पास चार्ट होता है, हर किसी के पास इंडिकेटर होते हैं, सबके पास न्यूज होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि 99% लोग उन चीजों को देखकर रिएक्ट करते हैं, लेकिन 1% लोग उन्हें देखकर सोचते हैं। 1% ट्रेडर मार्केट में इमोशन से नहीं, सिस्टम से सोचते हैं। वो हर फैसले से पहले खुद से पूछते हैं, क्या इस ट्रेड के पीछे लॉजिक है? क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं लालच में तो नहीं आ गया? यह सोच एक दिन में नहीं बनती। फॉरेक्स विद एपी के ट्रेडिंग कोर्स और वीडियो में हम यही समझाते हैं। सोचना सीखो, रिस्पॉन्ड करना सीखो, रिएक्ट मत करो। नंबर 2, 99% लोग क्यों फेल होते हैं? ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को गेम समझते हैं, प्रोसेस नहीं। वे सोचते हैं, चलो आज $200 बना लो, आज मार्केट से बदला लेना है, अब की बार फुल मार्जिन लगाकर जीतूंगा। यही सोच उन्हें 99% के क्लब में डाल देती है, जहां हार है, लोभ है और अंत में केवल पछतावा। नंबर 3, 1% सोचते हैं लंबे समय में। 1% ट्रेडर का माइंडसेट होता है, मैं 1 साल में कितना सीख सकता हूं, इस नुकसान से क्या सबक मिला, कैसे एक सिस्टम डेवलप करूं जो 10 साल काम करे। वो हर ट्रेंड, हर ब्रेकआउट को पैटर्न की तरह पढ़ते हैं, न कि लॉटरी की तरह। फॉरेक्स विद एपी यही सिखाता है, हर ट्रेड से सीखो, हर सीख को सिस्टम में बदलो। नंबर 4, भावनाओं पर काबू ही सबसे बड़ी ताकत है। 99% लोग ट्रेड में घुसते ही भावुक हो जाते हैं। ट्रेड चल गया तो खुशी से झूमते हैं, नुकसान हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन 1% लोग अपने हर भाव को नोट करते हैं। मुझे इस समय डर क्यों लग रहा है? क्या यह डर लॉजिक पर बेस्ड है या इमोशन पर? वे जर्नलिंग करते हैं, हर ट्रांजैक्शन, हर भावना को लिखते हैं और वहीं से वे अपनी मानसिकता को ट्रेन करते हैं। नंबर 5, 99% भीड़ के पीछे भागते हैं, 1% सिस्टम के पीछे। 99% ट्रेडर ये सुनकर ट्रेड लगाते हैं, भाई ने कहा है सोना ऊपर जाएगा, इंस्टाग्राम पर सब बोल रहे हैं निफ्टी भागेगा, न्यूज में देखा यूएसडी गिरने वाला है। लेकिन 1% ट्रेडर सोचते हैं, मेरे सिस्टम के हिसाब से क्या सिग्नल मिल रहा है। वे किसी की बातों पर नहीं, अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा करते हैं। नंबर 6, 1% लोग गलतियों से भागते नहीं, उन्हें अपनाते हैं। 99% लोग गलती हुई तो मिटा देते हैं, अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपडेट ही नहीं करते। जबकि 1% लोग गलती को एनालाइज करते हैं, उसे जर्नल में लिखते हैं, सीखते हैं कि अगली बार वही गलती ना हो। फॉरेक्स विद एपी यही बताता है, गलती करना गुनाह नहीं, उससे न सीखना गुनाह है। नंबर 7, लॉजिक से ट्रेड करना, इमोशन से नहीं। 1% ट्रेडर हर ट्रेड को ऐसे देखते हैं जैसे सर्जन ऑपरेशन करता है, क्लिनिकल, प्रिसाइज, अनइमोशनल। एंट्री क्लियर, स्टॉप लॉस फिक्स्ड, रिस्क डिफाइंड, रिवॉर्ड कैलकुलेटेड। जबकि 99% लोग ट्रेड ऐसे करते हैं जैसे लॉटरी का टिकट खरीद रहे हों। नंबर 8, ट्रेडिंग उनके लिए काम, प्रोफेशन है, टाइम पास नहीं। 1% ट्रेडर ट्रेडिंग को ऐसे करते हैं जैसे डॉक्टर, वकील या इंजीनियर अपना काम करते हैं, रोज तैयारी, टाइम टेबल, रिसर्च, फीडबैक। फॉरेक्स विद एपी पर जब हम लाइव ट्रेडिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं, इसे प्रोफेशन की तरह लो, न कि शौक की तरह। नंबर 9, 99% लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, 1% प्रोसेस में यकीन करते हैं। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज की मेहनत से एक दिन जरूर आती है। 1% लोग जानते हैं, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस, बड़ा नतीजा। हर जर्नल एंट्री एक सबक,
हर सही ट्रेड एक बिल्डिंग ब्लॉक। वे पैसे से पहले प्रोसेस बनाते हैं और फिर प्रोसेस ही पैसा बनाता है। नंबर 10, निष्कर्ष। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप 99% की भीड़ का हिस्सा रहना चाहते हैं या उस 1% क्लब में जुड़ना चाहते हैं जो अपनी सोच से जीतता है? अगर जवाब 1% बनना है तो आज से शुरुआत करें, सोच बदलें, सिस्टम बनाएं और रोज कुछ नया सीखें। फॉरेक्स विद एपी आपके साथ है। हमारे चैनल पर सीखें, वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। अध्याय 2, 1% ट्रेडर की मानसिकता और डिसिप्लिन। पावर्ड बाय फॉरेक्स विद एपी। प्रस्तावना। हर सफल ट्रेडर की सफलता के पीछे कोई जादू नहीं होता, ना ही कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है। असल रहस्य होता है माइंडसेट और डिसिप्लिन का बेजोड़ मेल। ये अध्याय उसी गहराई को खोलेगा। कैसे 1% ट्रेडर का माइंड काम करता है, कैसे वो अपने मन को काबू में रखता है और कैसे वो डिसिप्लिन को अपनी ट्रेडिंग की रीढ़ बना लेता है। 1, माइंडसेट, हर चीज की जड़। 1% ट्रेडर जानते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी खेल नहीं है, ये मानसिक सहन शक्ति का टेस्ट है। उनका माइंडसेट कहता है, मैं हारूंगा लेकिन सीखूंगा, मैं भावनाओं से ऊपर उठूंगा, हर हार मुझे बेहतर बनाएगी। फॉरेक्स विद एपी का मूल मंत्र है, सक्सेस आपके चार्ट से नहीं, आपकी सोच से आती है। 2, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग का असली मास्टर स्ट्रोक। क्या आप जानते हैं, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन उस छतरी की तरह है जो आपको तूफान में भी सूखा रखता है। 1% ट्रेडर बिना रूल्स के एक भी ट्रेड नहीं करते, कभी ओवर ट्रेड नहीं करते, लॉस के बाद बदला नहीं लेते, फिक्स टाइम पर बाजार से अलग हो जाते हैं, जबकि 99% लोग इमोशंस में बह जाते हैं। 3, माइंडसेट बिल्ड कैसे होता है। 1% बनने के लिए आपको 3 चीजें अपनानी होंगी। 1, सेल्फ अवेयरनेस, हर इमोशन को पहचानो, लालच, डर, अहंकार। 2, जर्नलिंग, अपने विचार और फैसले हर दिन लिखो। 3, रिफ्लेक्शन, हफ्ते में एक बार बैठकर सोचो, क्या मैं अपने माइंडसेट को सही दिशा दे रहा हूं। फॉरेक्स विद एपी के माइंडसेट मॉड्यूल में यही ट्रेनिंग दी जाती है। 4, डिसिप्लिन के लिए रूटीन जरूरी है। 1% ट्रेडर का रूटीन ऐसा होता है, सुबह तय समय पर उठना, न्यूज़ और फंडामेंटल्स का विश्लेषण करना, चार्ट्स की तैयारी करना, ट्रेडिंग प्लान लिखना, ट्रेड्स पर अमल करना, मार्केट बंद होते ही रिव्यू करना, हर दिन एक जैसा, हर एक कदम नियोजित। 5, माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स टू ट्रेडिंग का असली फॉर्मूला। ओनली स्किल नो डिसिप्लिन इक्वल्स टू फेलियर, ओनली डिसिप्लिन नो स्किल इक्वल्स टू स्लो फेलियर, स्किल प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स टू 1% क्लब। 1% लोग दोनों को साथ लेकर चलते हैं। वो खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने डर को गले लगाते हैं, अपने लालच को मारते हैं। 6, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। 99% लोग सोचते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, जबकि 1% लोग जानते हैं मार्केट में ना घुसना ही कभी कभी सबसे बड़ा ट्रेड होता है। डिसिप्लिन कहता है, अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड मत करो, अगर इमोशन में हो तो चार्ट से हट जाओ, अगर कंफ्यूजन है तो आराम करो। 7, लॉस में माइंडसेट की असली परीक्षा। जब पैसा डूबता है तो 99% लोग या तो पैनिक करते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन 1% लोग काम रहते हैं, लॉस को स्वीकार करते हैं, अपनी गलती नोट करते हैं। फॉरेक्स विद एपी पर हम यही कहते हैं कि लॉस में सीखो, ना कि डूबो। 8, डिसिप्लिन ब्रेक करना मतलब खुद को धोखा देना। आपने अगर तय किया कि आज 2 ट्रेड लेंगे, हर ट्रेड में 1% रिस्क होगा, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप उस नियम को हर हाल में फॉलो करेंगे। 1% लोग खुद से किए वादे तोड़ते नहीं। 9, माइंडसेट की ताकत, डर को जीतना। जब मार्केट गिरता है तो 99% लोग डर जाते हैं, 1% लोग उस डर को पढ़ते हैं। क्या डर वाजिब है? क्या मैं डेटा के बजाय डर से सोच रहा हूं? क्या मेरा ट्रेडिंग सिस्टम इसे सपोर्ट करता है? फिर वो डर से नहीं, फैक्ट से फैसला लेते हैं। 10, निष्कर्ष। अब तय आपको करना है, क्या आप डिसिप्लिन बना पाए हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पा रहे हैं? क्या आपका माइंडसेट मजबूत हो रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही बदलाव करें। फॉरेक्स विद एपी पर आपको वो सारी गाइडेंस मिलेगी जिससे आपका माइंड भी 1% ट्रेडर जैसा सोचना शुरू कर देगा। तो चलिए एक कदम और बढ़ाएं। लाइक करो, शेयर करो
और सब्सक्राइब करो फॉरेक्स विद एपी, क्योंकि अब आप 99% से अलग चलने वाले हैं। अध्याय 3 सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और पावर ऑफ बैक टेस्टिंग। सिर्फ 1% लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। पावर्ड बाय फॉरेक्स विद एपी। प्रस्तावना। बाजार में रोज हजारों लोग आते हैं। कुछ गट फीलिंग से ट्रेड करते हैं, कुछ यूट्यूब टिप्स से, कुछ बस इमोशन से। लेकिन 1% ट्रेडर एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते हैं। डाउट। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ही वो असली गेम है जिसमें रूल्स, लॉजिक और डिसिप्लिन साथ साथ चलते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है, बैक टेस्टिंग का सही तरीका क्या है, कैसे एक सिंपल सिस्टम आपको भीड़ से अलग कर सकता है। 1. सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होती है? सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब होता है डाउट। आपके हर ट्रेड के पीछे एक टेस्ट किया गया रूल हो, ना कि इमोशंस, गेस वर्क या अफवाहें। 1% ट्रेडर कभी भी ऐसे एंट्री नहीं लेते। डाउट। मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। डाउट। कल भी ये स्टॉक भागा था। डाउट। सब लोग इसी में जा रहे हैं। बल्कि वो कहते हैं डाउट, मेरे सिस्टम ने सिग्नल दिया है। डाउट, मेरे बैक टेस्ट में ये सेटअप काम करता है। डाउट, मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ सही बैठता है। 2. सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के 5 पिलर। 1% ट्रेडर का हर सिस्टम इन 5 पिलर पर टिका होता है। 1. एंट्री रूल, कब ट्रेड में घुसना है। 2. एग्जिट रूल, कब बाहर आना है। 3. स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, कितना नुकसान सह सकते हैं। 4. रिस्क मैनेजमेंट, कितने कैपिटल पर ट्रेड होगा। 5. पोजीशन साइजिंग, कितने लॉट या यूनिट लें। फॉरेक्स विद एपी हर वीडियो में इन पिलर्स को विस्तार से समझाते हैं। 3. बैक टेस्टिंग, सिस्टम का असली इम्तिहान। डाउट, अगर आपका सिस्टम अतीत में काम नहीं करता तो भविष्य में भी नहीं करेगा। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है डाउट, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को पुराने डेटा पर चलाकर देखना, जानना कि उस सिस्टम ने कितनी बार सही सिग्नल दिए, ये देखना कि किन हालात में सिस्टम फेल होता है। 1% ट्रेडर अपने हर सिस्टम को कम से कम 100 ट्रेड्स पर टेस्ट करते हैं ताकि वो अंदाजे नहीं, डेटा पर भरोसा कर सकें। 4. मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक बैक टेस्टिंग। 1% ट्रेडर दोनों तरह से बैक टेस्ट करते हैं। मैनुअल बैक टेस्टिंग, खुद चार्ट खोलना, हर पुराने सेटअप को देखकर टेस्ट करना, एंट्री, SLTP, RR लिखना। ऑटोमेटिक बैक टेस्टिंग, ट्रेडिंग व्यू या पाइथन जैसे टूल से कोड बनाकर बैक टेस्ट करना, 10 से 20 साल का डेटा स्कैन करना, विनिंग परसेंट, ड्रॉडाउन, मैक्स लॉस निकालना। फॉरेक्स विद एपी बैक टेस्टिंग के कई लाइव उदाहरण देता है ताकि आप खुद सीखकर अपना सिस्टम बना सकें। 5. हर ट्रेडर को एक ट्रेडिंग सिस्टम क्यों चाहिए? 1% ट्रेडर जानते हैं डाउट, बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में जाना। सिस्टम आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपको स्ट्रक्चर देता है, लॉन्ग टर्म में आपके मनी मैनेजमेंट को सुधारता है, भरोसा पैदा करता है, खासकर तब जब मार्केट बुरा हो। 6. एक सिंपल सिस्टम का उदाहरण। यहाँ एक बेसिक सिस्टम है जो फॉरेक्स विद एपी में भी सिखाया जाता है। टाइम फ्रेम 1 घंटा, इंडिकेटर 20 EMA और RSI, एंट्री जब प्राइस 20 EMA से ऊपर हो और RSI टा 60, स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो, टारगेट 2x रिस्क कैपिटल का 1%। अब इस सिस्टम को पिछले 6 महीनों के XI या USD चार्ट पर बैक टेस्ट करें और आप खुद इसका मैजिक देखेंगे। 7. डेटा बोलता है, भावनाएं नहीं। 99% लोग कहते हैं डाउट, मुझे लग रहा है ये चलेगा। डाउट, कल इसने मूव किया था। जबकि 1% लोग कहते हैं डाउट, मेरे 200 ट्रेड्स में ये सेटअप 63% टाइम वर्क करता है। डाउट, मेरा एवरेज RR है 1.2.3। फॉरेक्स विद एपी का यकीन है डाउट, डेटा आपका दोस्त है, गेसवर्क नहीं। 8. बैक टेस्टिंग में क्या देखना चाहिए? जब आप कोई सिस्टम बैक टेस्ट करें तो ये जरूर देखें डाउट, विन रेट, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैक्स ड्रॉडाउन, लूजिंग स्ट्रीक, कैपिटल ग्रोथ ओवर टाइम, मार्केट कंडीशंस, ट्रेंड वर्सेस रेंज। 1% ट्रेडर कभी भी सिर्फ 1-2 जीत से खुश नहीं होते, वो पूरे सिस्टम का आकलन करते हैं। 9. रूल से बंधा ट्रेडर ही फ्री होता है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन यही सच है। डाउट, जो ट्रेडर रूल से चलता है वही फ्री ट्रेड करता है, बाकी सब डर और इमोशन के गुलाम होते हैं। 1% ट्रेडर का दिमाग शांत रहता है क्योंकि उन्हें पता है कि क्या करना है। उन्होंने हर परिस्थिति के लिए रूल सेट किया है। वो फॉर्मूला पर ट्रेड करते हैं, फीलिंग्स पर नहीं। 10. निष्कर्ष, क्या आपका सिस्टम तैयार है? अब सवाल आपसे है, क्या आपके पास एक सिस्टम है? क्या आपने उसे बैक टेस्ट किया है? क्या आप डेटा पर भरोसा करते हैं या भावनाओं पर? अगर अभी नहीं तो आज से शुरुआत करें। फॉरेक्स विद एपी के साथ मिलकर सीखें कैसे बनाएं प्रोफेशनल सिस्टम, कैसे करें रियल बैक टेस्टिंग और कैसे बदलें अपना ट्रेडिंग भविष्य। आउट, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फॉरेक्स विद एपी, जहां ट्रेडिंग है। अध्याय 4 कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सोच।
सीरीज सिर्फ 1% लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। प्रस्तावना। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई पैसे कमाना चाहता है, लेकिन केवल वही लोग लगातार कमाते हैं जो समझते हैं कैपिटल को बचाना, उसे ग्रो करना और लॉन्ग टर्म में सोचना, यही असली गेम है। इस अध्याय में हम जानेंगे 1% ट्रेडर अपना कैपिटल कैसे बचाते हैं, उनका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है और क्यों लॉन्ग टर्म सोच ही हर सफल ट्रेडर की असली पहचान होती है। 1. 99% का फोकस कैसे जल्दी अमीर बने। 1% का फोकस कैसे धीरे धीरे टिकाऊ कैपिटल बिल्ड करें। 99 लोग सोचते हैं एक ट्रेड से सब कुछ बदल जाएगा, मार्जिन फुल लगाओ और मोटा मुनाफा कमा लो, लॉटरी स्टाइल ट्रेडिंग से जिंदगी बन जाएगी। जबकि 1% ट्रेडर सोचते हैं मैं रोज 1% कैपिटल रिस्क करूंगा, लॉस मेरा दुश्मन नहीं, मेरी शिक्षा है, मेरा कैपिटल मेरी ऑक्सीजन है, इसे हर हाल में बचाना है। फॉरेक्स विद एपी पर बार बार कहा जाता है कैपिटल खत्म तो खेल खत्म। 2. कैपिटल की रक्षा इज इक्वल टू युद्ध की तैयारी। 1% ट्रेडर कैपिटल को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सेना अपने हथियार को। रोज उसका हिसाब रखते हैं, लॉस आने पर तुरंत एक्शन लेते हैं, कभी भी कैपिटल को खतरे में नहीं डालते। उनके लिए ट्रेडिंग इज इक्वल टू बिजनेस, और बिजनेस का पहला नियम होता है लॉसेस से पहले खुद को बचाओ। 3. रिस्क मैनेजमेंट 1% की ढाल। 1% ट्रेडर हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेते हैं? नहीं 50%, नहीं 20%, सिर्फ 0.5% से 2% तक। उदाहरण के लिए, अगर उनके पास 1 लाख रुपए हैं तो हर ट्रेड पर ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक का रिस्क। फॉरेक्स विद एपी में यह रूल नंबर 1 है, पहले बचाओ फिर बढ़ाओ। 4. 99% लोग लॉट साइज देखकर खुश होते हैं, 1% लोग रिस्क देखकर शांत रहते हैं। जहां 99% लोग बोलते हैं मैंने आज 10 लॉट यूएसडी जेपीवाई में लगा दिए, वहीं 1% लोग सोचते हैं क्या मेरी पोजीशन साइज मेरी कैपिटल के अनुसार सही है? क्या अगर एसएल हिट हुआ तो मैं बचा रहूंगा? 1% ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद से पूछते हैं कैपिटल कितना है, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड क्या है। 5. लॉन्ग टर्म सोच इज इक्वल टू असली प्रो ट्रेडर माइंडसेट। 99% लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, आज ही 100% रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, हर दिन ट्रेड करके पैसा निकालना चाहते हैं। जबकि 1% लोग कंपाउंडिंग में यकीन रखते हैं। 1% रोज साल में 300% से भी ज्यादा हो सकता है, मार्केट में टिके रहने को ही जीत मानते हैं। 6. एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। 1% ट्रेडर आमतौर पर यह सिस्टम अपनाते हैं। कुल कैपिटल प्रति ट्रेड रिस्क परसेंट में मैक्स लॉस। कुल कैपिटल 1 लाख, प्रति ट्रेड रिस्क 1%, मैक्स लॉस 1000। कुल कैपिटल 50,000, प्रति ट्रेड रिस्क 1%, मैक्स लॉस 500। कुल कैपिटल 25,000, प्रति ट्रेड रिस्क 0.5%, मैक्स लॉस 125। इससे ट्रेंड पकड़ में ना आए तो भी नुकसान सीमित रहेगा, बड़ी हार से मनोबल नहीं टूटेगा और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की राह बनी रहेगी। 7. लॉन्ग टर्म सोच और माइंड गेम्स। 1% ट्रेडर ये नहीं सोचते आज मार्केट ने मुझे धो दिया, वो सोचते हैं क्या मेरा सिस्टम सही था, क्या मैं डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहा हूं, क्या मेरी इक्विटी कर्व स्थिर है। वे अपनी इक्विटी कर्व को महीनों में एनालाइज करते हैं, न कि हर दिन या हर ट्रेड में। फॉरेक्स विद एपी में इक्विटी कर्व एनालिसिस की पूरी गाइड दी जाती है। 8. ग्रोथ धीरे हो तो भी बेहतर है, अगर टिकाऊ है तो। धीरे चलो लेकिन सही चलो, यही 1% ट्रेडर का मंत्र है। 1% लोग हफ्तों तक इंतजार करते हैं एक परफेक्ट सेटअप के लिए। वो 10 ट्रेड से 5,000 रुपए कमाना पसंद करते हैं, बजाय एक ट्रेड से 10,000 रुपए और फिर अगले दिन 20,000 रुपए का नुकसान उठाने के। 9. कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रेडर का गुप्त हथियार। अगर आप रोज सिर्फ 1% ग्रो करें तो क्या होगा? दिन कैपिटल डे 1 10,000, डे 30 13,478, डे 60 18,156, डे 100 26,630, डे 180 71,127, डे 250 1,76,234। ये है लॉन्ग टर्म माइंडसेट की ताकत। 10. निष्कर्ष। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बचा पा रहे हैं।
आप कितने समय तक टिके रह सकते हैं? क्या आपका माइंड लॉन्ग टर्म सोच रहा है? अगर जवाब है हाँ, मैं 1% क्लब में आना चाहता हूं, तो अभी से अपने रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सोच पर काम कीजिए। फॉरेक्स विद एपी आपके इस सफर में हर कदम पर साथ है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉरेक्स विद एपी, क्योंकि ये ट्रेडिंग नहीं, ये है मास्टरमाइंड का गेम। अध्याय 5, 1% ट्रेडर का रूटीन और लाइफस्टाइल। जब लोग किसी सफल ट्रेडर को देखते हैं, महंगी गाड़ी, ग्लोबल लाइफस्टाइल, फ्लैश स्क्रीन्स, तो वो सोचते हैं काश मुझे भी ऐसा लाइफस्टाइल मिल जाए। लेकिन जो नजर नहीं आता वो है उनका सटीक रूटीन, समय के प्रति अनुशासन, फोकस, त्याग और सालों की मेहनत। इस अध्याय में हम जानेंगे कि 1% ट्रेडर अपना दिन शुरू और खत्म कैसे करते हैं, उनका वर्क रूटीन कैसा होता है और क्यों उनकी लाइफस्टाइल ग्लैमर नहीं बल्कि ग्रोथ पर आधारित होती है। 1. सुबह की शुरुआत जीत यहीं से तय होती है। 1% ट्रेडर्स सुबह देर तक नहीं सोते। उनका दिन शुरू होता है सुबह 5 या 6 बजे, कभी कभी तो उससे भी पहले। सुबह के रूटीन में होते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, दिन का गोल सेट करना, मार्केट ओवरव्यू देखना, इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करना, वॉच लिस्ट बनाना। फॉरेक्स विद एपी बार बार यही सिखाता है। सुबह की तैयारी इक्वल्स दिन की जीत। 2. ट्रेडिंग टाइम का शेड्यूल। 1% ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग टाइम भी शुद्ध रूप से प्लान किया हुआ होता है। टाइम स्लॉट एक्टिविटी: 8 बजे से 9 बजे प्री मार्केट तैयारी, चार्ट एनालिसिस। 9 बजे से 12 बजे प्रमुख ट्रेडिंग विंडो, लाइव एक्शन। 12 बजे से 1 बजे रिव्यू, जर्नल एंट्री। 1 बजे से 3 बजे ब्रेक, माइंड रेस्ट। 3 बजे से 5 बजे सेकेंडरी एनालिसिस, पोस्ट मार्केट प्लान। 3. लाइफस्टाइल इक्वल स्ट्रक्चर प्लस हेल्थ प्लस माइंड बैलेंस। 1% ट्रेडर सही समय पर सोते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल स्ट्रॉन्ग माइंड इक्वल स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स। 99% लोग सोचते हैं ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल है, जबकि 1% लोग समझते हैं कि यह आत्मनियंत्रण और सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट है। 4. जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन हर दिन का अनिवार्य हिस्सा। हर दिन के अंत में 1% ट्रेडर अपने सभी ट्रेड्स को जर्नल करते हैं, नोट करते हैं कि क्यों जीता, क्यों हारा, क्या बेहतर कर सकते थे। वे सिर्फ ट्रेड्स नहीं लिखते, वे भावनाओं, सोच और रिएक्शंस को भी ट्रैक करते हैं। फॉरेक्स विद एपी पर हम हर ट्रेडर को यही सिखाते हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गुरु है आपका खुद का ट्रेडिंग जर्नल। 5. नो ट्रेड डे भी शेड्यूल का हिस्सा होता है। 1% ट्रेडर जानते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वे सप्ताह में 1 से 2 दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ट्रेडिंग मनोविज्ञान की बैक टेस्टिंग करते हैं, नए सिस्टम डेवलप करते हैं। 6. मनोरंजन और सोशल मीडिया पर भी डिसिप्लिन। 99% लोग हर ट्रेड के बाद इंस्टाग्राम खोलते हैं, लाइव ट्रेडिंग दिखाने के चक्कर में फोकस खोते हैं। 1% ट्रेडर सोशल मीडिया का प्रयोग सीमित और सीखने के लिए करते हैं, ध्यान केंद्रित रखने के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में होता है। 7. सीखना उनकी आदत है। 1% ट्रेडर हर हफ्ते कुछ न कुछ नया सीखते हैं। नई किताबें, वेबिनार्स, ट्रेडिंग कोर्स, बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स। फॉरेक्स विद एपी का यही मैसेज है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना गहरा कमाओगे। 8. 1% ट्रेडर की रूटीन वर्सेस एक आम ट्रेडर की रूटीन। 1% ट्रेडर तय समय पर उठते हैं, 99% ट्रेडर देर तक सोते हैं। 1% ट्रेडर प्री मार्केट प्लान बनाते हैं, 99% ट्रेडर बिना योजना के ट्रेड करते हैं। 1% ट्रेडर हर ट्रेड जर्नल करते हैं, 99% ट्रेडर सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं। 1% ट्रेडर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, 99% ट्रेडर हर समय सोशल मीडिया चेक करते हैं। 1% ट्रेडर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, 99% ट्रेडर अनहेल्दी आदतों में खोए रहते हैं। 9. उनकी रूटीन एक सिस्टम की तरह होती है। जिस तरह 1% ट्रेडर ट्रेडिंग में सिस्टम पर चलते हैं, वैसे ही उनकी लाइफस्टाइल भी एक सिस्टम है। सुबह की शुरुआत
दिन की प्लानिंग, नियमित रूप से ट्रेडिंग, मानसिक विकास, हेल्थ केयर, रात का आत्मनिरीक्षण। 10. निष्कर्ष। क्या आप इस रूटीन को अपना सकते हैं? तो अब आपके सामने विकल्प है। या तो आप भीड़ के साथ चलें, बिना रूटीन, बिना सिस्टम, बिना सेल्फ कंट्रोल, या फिर आप 1% क्लब में शामिल हों, जहां ट्रेडिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं, एक जीवन शैली है। फॉरेक्स विद एपी आपके इस सफर में साथी है। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे रियल ट्रेडर रूटीन, लाइफस्टाइल टिप्स, माइंडसेट हैक्स, स्ट्रैटेजी और सिस्टम बिल्डिंग। इस सीरीज का अंतिम संदेश: सिर्फ 1% लोग ऐसे ट्रेड करते हैं जो हर दिन खुद को सुधारते हैं, जो सिस्टम, सोच और संयम से चलते हैं, जो फॉरेक्स विद एपी जैसे प्लेटफॉर्म से सीखते हैं। अगर आप भी वो 1% बनना चाहते हैं तो आज ही चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फॉरेक्स विद एपी, जहां हर ट्रेडर बनता है प्रोफेशनल। 1% क्लब के लिए 100 से ज्यादा दमदार टिप्स। सेक्टर 1, सोच, माइंडसेट, ट्रेडिंग जीतने की जड़। 1. ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू करें, ना कि गेम या शौक की तरह। 2. पैसा बनाना नहीं, गलतियां सुधारना आपका पहला मकसद होना चाहिए। 3. डर, लालच और घमंड, इन तीनों भावनाओं पर रोज काम करें। 4. हर ट्रेड से पहले 3 सेकंड सोचें, क्या ये डिसिप्लिन से लिया गया है या इमोशन से। 5. हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग इमोशंस पर एक ऑनेस्ट रिव्यू करें। 6. एक मंत्र याद रखें, मैं हर दिन बेहतर बनना चाहता हूं, अमीर नहीं। 7. अपने सबसे बुरे ट्रेड्स की लिस्ट बनाएं, उन्हीं में आपकी सबसे बड़ी सीख छुपी है। सेक्टर 2, सिस्टम, ट्रेडिंग को रिपीटेबल बनाओ। 8. खुद का एक सटीक ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं जिसमें एंट्री, एसएल, टीपी, रिस्क सब कुछ तय हो। 9. उस सिस्टम को कम से कम 200 पुराने ट्रेड्स पर बैक टेस्ट करें। 10. अगर वो 50% से ज्यादा सही निकलता है और RR 1:2 है तो वो सिस्टम गोल्ड है। 11. सिस्टम को हर महीने रिफाइन करें, बिना इमोशन के, सिर्फ डेटा के आधार पर। 12. कभी भी गेस वर्क से ट्रेड मत करो। 13. सिस्टम टूटे तो ट्रेड रोक दो, ईगो मत पालो। 14. कोई भी नया सिस्टम शुरू करने से पहले कम से कम 1 महीना डेमो या पेपर ट्रेडिंग करो। सेक्टर 3, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपकी ढाल है। 15. हर ट्रेड पर कैपिटल का सिर्फ 1% या उससे कम रिस्क करें। 16. कभी फुल मार्जिन से ट्रेड ना करें, चाहे पक्का लगे फिर भी नहीं। 17. रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बड़ी विनाशक आदत है, इसे मार डालो। 18. अगर 3 लगातार एसएल लगे हैं तो 1 दिन का ब्रेक जरूरी है। 19. RR 1:2 से नीचे कभी मत जाओ, वरना विन रेट 70% भी हो तब भी लॉस होगा। 20. हर महीने की शुरुआत में अपनी इक्विटी कर्व देखो, उसके मुताबिक कैपिटल एलोकेशन करो। 21. हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो, क्या सेटअप क्लियर है, क्या एसएल डिसिप्लिन के अनुसार है, क्या मैं शांत हूं। 22. ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करने से बचो, फ्लैट मार्केट में सिस्टम बंद कर दो। 23. नो ट्रेड डे भी प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। 24. अगर मन अनस्टेबल हो तो चार्ट बंद करो, ट्रेड नहीं। 25. हर ट्रेड के बाद पॉज लो, रिवाइज करो कि कैसा किया। 26. हर ट्रेड को नोट करो, एंट्री का कारण, एसएल का तर्क, रिजल्ट और फीलिंग्स। 27. हफ्ते के अंत में उस जर्नल को पढ़ो, यहीं से होली ग्रेल निकलेगा। 28. महीने में एक बार अपने सभी ट्रेड्स का PDF रिपोर्ट बनाओ। 29. यूट्यूब या टेलीग्राम से सिर्फ इंस्पिरेशन लो, सिस्टम नहीं। 30. खुद पर विश्वास तभी आएगा जब आपके पास खुद का डेटा होगा। सेक्टर 6, साइकोलॉजी ट्रेनिंग, 1% का अंदरूनी विकास। 31. सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करो, अपने ट्रेडिंग माइंड को केंद्रित करने के लिए। 32. ट्रेड फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर टुडे, ये मंत्रा हर दिन पढ़ो। 33. हर बार जब डर लगे अपने पिछले लॉस को रिव्यू करो, जीतने के इरादे से नहीं, सीखने के लिए। 34. बड़ी जीत के बाद भी विनम्र रहो, ओवर कॉन्फिडेंस अगले लॉस की शुरुआत है। सेक्टर 7, रूटीन और लाइफस्टाइल। 35. सुबह 5 या 6 बजे उठने की आदत डालो, बाजार से पहले जागो। 36. 6 घंटे की नींद, हेल्दी खाना और हल्की एक्सरसाइज, ये भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। 37. मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखें, डिस्ट्रैक्टर दिमाग पैसा नहीं कमा सकता। 38. ट्रेडिंग टाइम सेट करो
और उस समय के बाहर ट्रेड बिल्कुल मत करो। 39 दिन में कम से कम 30 मिनट पढ़ाई, एक अच्छी ट्रेडिंग किताब, जर्नल या वीडियो से। सेक्टर 9 लॉन्ग टर्म माइंडसेट। 40 एक साल की ट्रेडिंग प्लान बनाओ, डेली, वीकली, मंथली लक्ष्य के साथ। 41 कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझो, 1% डेली गेन इक्वल टू 3700% ईयरली रिटर्न। 42 ब्रेक इवन ट्रेडर बनना भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उससे ही सस्टेनेबल जर्नी शुरू होती है। 43 एक लूजिंग स्ट्रीक का मतलब सिस्टम खराब नहीं है, शायद मार्केट कंडीशंस बदल गए हैं, ऑब्जर्व करो। सेक्टर 10 कॉमन मिस्टेक अवॉइडर्स। 44 कभी भी डबल डाउन मत करो, मतलब लॉस के बाद उसी साइड ज्यादा लगा देना। 45 किसी और की जीत देखकर कंपैरिजन मत करो। 46 फ्री सिग्नल पर विश्वास मत करो, खुद सीखो, खुद सोचो। 47 जब बहुत आसान लगने लगे ट्रेडिंग तो एक ब्रेक लो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आने लगा है। सेक्टर 10 1% क्लब के कोर प्रिंसिपल। 48 आप ट्रेडिंग करने नहीं, सिस्टम चलाने बैठे हैं, हमेशा यही याद रखें। 49 ट्रेडिंग इक्वल टू आर्ट प्लस साइंस प्लस सेल्फ मास्टरी। 50 प्रॉफिट किसी दिन का रिवॉर्ड नहीं होता, वो आपकी पूरी आदतों की रिफ्लेक्शन होता है। फॉरेक्स विद एपी आपके हर लेवल पर साथ है, माइंडसेट शिफ्ट, सिस्टम डिजाइन, रिस्क मैनेजमेंट और उस 1% क्लब का हिस्सा बनने में मदद